बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान, क्योंकि ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में सैलाब ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और यहाँ पे दुख इतने हैं कि बंदा वीडियो में और इन चीज़ों में शायद हम लोग दिखाने में कामयाब ना रहे हों, क्योंकि इन लोगों के मसले मसाइल और यहाँ के अवाम की मुसीबत और बहुत नाकाबिल बयान तरीके से हैं। अभी इस टाइम मैं भी एक इलाके में मौजूद हूँ और ये ज़िला डेरा खान तहसील कोट छुटा छोटी सी इनकी हदूद है, क्योंकि यहाँ पे एक नाला गुजरता है, कप्पर नाला या कप्पर ड्रेन इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ सूरत हाल बताने की कोशिश करता हूँ। लोगों के घरों दीवारों को बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचा सैलाब की वजह से। तो ये आफ़त अल्लाह ताला के अलावा भी एक पंजाब हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से है। और यहाँ पे जो हालात वाक़यात बने हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटी सी लापरवाही जो गवर्नमेंट की है नालों के हवाले से, उसकी तफ़सील मेरे पास पूरी मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा इस्लामाबाद और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, और स्पेशल रिक्वेस्ट पे वहाँ पे उनसे कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों के लिए इसका हल निकाला जाए। मगर मैं आपको जो बात बताने वाला था या बताने की कोशिश कर रहा था, इन इलाकों में लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये आप जैसे मंजर वगैरह देख सकते हैं, अभी तक भी पानी खड़ा है। आज सैलाब को हुए 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं, और इन इलाकों में लोगों की जानें भी गई, उसके बाद फसलें भी तबाह हुई। अब ये जो देख रहे हैं दरिया नदी नालों का जो मंजर आपको नज़र आ रहा है, ये लहलाते खेत, और यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा फसलें थीं, और इन फसलों को भी सैलाब ने माफ़ नहीं किया। उसके बाद आपको मैं ये मंजर दिखाता हूँ। ये जो आपको थोड़ी सी चीज़ आगे से ये नज़र आ रही है, जो लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं या जो पाकिस्तान के अपर पंजाब वाली साइड पे मौजूद हैं, उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ मौजूद है। मैं आपको बताऊँ कि ये इधर आवाम के पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, और उसमें ये जानवरों का एक चारा है। सैलाब ने इंसान उसने जानवरों को भी नहीं बख्शा और जानवरों की खुराक को भी नहीं बख्शा। अब जो जानवर सैलाब में बहुत ज़्यादा जानवर मर चुके हैं, अब उनके ढांचे और सिस्टम में मतलब वो मुख्तलिफ वीडियो में मैंने देखे हैं। वीडियो में हमने कवर कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, पिक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अब ये जानवरों का चारा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसानों की पूरे साल की जमा पूंजी होती है। उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, अब जो जानवर मर चुके हैं, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। आज 15 दिन के बाद ये जो अभी कचरे की ढेरी आपको नज़र आ रही है, ये हज़ारों रुपए की जमा पूंजी होती है लोगों की, और इनकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया होता है। अब जानवर जो बचे हुए हैं, उनको जब चारा नहीं मिलेगा तो वो चंद दिन में वो भी मर जाएंगे। अब इससे वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? आपको मैं आगे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह आप देख सकते हैं ये क्या सूरत हाल है। अभी मैं बड़ी मुश्किल से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। आप जहाँ पे पाँव रखते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप पानी के अंदर चले जाते हैं और आप सख्त तरीके से फंस जाते हैं। हम लोग रिपोर्टिंग और कवरेज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर बहुत से इलाकों में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वो इस तरह था कि हम पानी में जो ही उतरते हैं, हमें दिखने में वो जगह खुश्क नज़र आती है, मगर हम जो ही पाँव रखते हैं हम बड़े बुरे तरीके से उसमें फंस जाते हैं। अभी ये जो लोग दूर दराज और बैरून मुल्क या देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। अभी ये नीचे की सूरत हाल आप देख सकते हैं, मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं बड़ी मुश्किल से फंसते फंसते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये भी जानवरों का एक चारा है जो जानवरों ने पूरे साल इस्तेमाल करना था। अब इसमें बर्दाश्त से बाहर बदबू पैदा हो चुकी है, स्मेल, और इसमें इतना गंदगी, कीड़े पड़ चुके हैं, और इसमें इतना बदबू है, मतलब है जानवर जो मरने वाले थे मर गए हैं, जो बचे हुए हैं ना, उनकी भी कोई हालत नहीं है। मैं आगे आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। ये जो आपको थोड़ी छोटी छोटी ढेरियाँ हैं ना, ये जो आगे पीछे लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है यार ये मामूली सी चीज़ है, मगर ये जो इधर के रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के ये सारी चीज़ें ज़रिया होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे ज़ाय हो चुके हैं, बहुत सी चीज़ें पानी में बह चुकी हैं, और जो बची हुई हैं उनकी हालत मैं आपको ये जैसे दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। उनकी हालत ऐसी है कि बिल्कुल वो भी फारिग हैं, ज़ाय हो चुके हैं। अब इन इलाकों में इंसानों की बीमारियाँ फूट रही हैं, उसके बाद बहुत से इंसान भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद इंसानों की खुराक तो बहुत सी एनजीओज़ और इदारे पहुंचा रहे हैं, मगर इन इलाकों में जो चंद एक जानवर बच गए हैं उनके लिए भी अभी इस तरह की मुश्किलात अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कि उनके लिए भी चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर भी ये जानवरों का चारा इस घर में रखा हुआ था, और ये घर की दीवारें कुछ गिरी हुई हैं। इसी तरह आगे वाले मनाज़र अगर आप देखें तो इसी साइड से कप्पर नाला या कप्पर ड्रेन आता है, जो पानी जिसकी सिर्फ कुशादगी की ना होने की वजह से, और यहाँ पे मछली तालाब थे जिनकी वजह से वह पानी बिगड़ा और इन इलाकों में अंदर की तरफ घुस आया, और यहाँ पे कोई
कई किलोमीटर तक आबादियों को, लाखों लोगों और हज़ारों घरों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे ये जो आप चारा देख रहे हैं ये भी फारग हो गया है। ये पूरे इस इलाके के गरीब लोगों की जमा पूंजी होती है। और यहाँ पे आगे भी अभी देख सकते हैं 15-20 दिन के बाद भी अभी तक पानी खड़ा है। यहाँ पे मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है पानी के अंदर मछलियाँ मौजूद हैं, पानी में सख्त बदबू है और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। और अभी वापडा की भी इतना लापरवाही है, आज 15-20 दिन हो गए, पानी तो कहीं पे खुश्क हो गया, कहीं पे है, उनको जूं तक नहीं रेंग रही, वो बिल्कुल सोए हुए हैं। यहाँ पे जमाल साहब लिगारी मैपको के चेयरमैन हैं। हैरत का मकाम है कि उसके इलाके में ये हालत है छोटी ज़मीन में, और यहाँ पे बिजली का बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कुछ इलाकों में बिजली बहाल की है, मगर वहाँ पे 10,000 से लेकर 15,000 रुपये फ़ी खंभा खड़ा करने के लिए दरमियान वाले लोग पैसे ले रहे हैं। खुदारा ये लोग सैलाब में पहले डूबे हुए हैं, इनकी हालत सख्त ख़राब है और ये लोग भीख मांगने तक आए हुए हैं, इनके पास रोटी पानी के नहीं हैं। उसके बाद ऐसे जालिम लोगों पर खुदा का फिटकार होना चाहिए, जो लोग इन लोगों से फिर बिजली को बहाल करने के लिए, जो पहले ही डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सख्त ज़लील हैं, तो इन लोगों से अभी 10-10, 15-15 हज़ार रुपया ले के ये लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये कमाई का ज़रिया हो। मैं अभी इन इलाकों में मज़ीद, ये आप जैसे देख रहे हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सैलाब की वजह से इधर से भी दीवारें गिर चुकी हैं। और ये घर की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैलाब का पानी लगा है। तो ये बहुत मुश्किल है कि अभी हो सकता है ये गिरे ना गिरे, मगर महीने के अंदर अंदर इसके गिरने के फुल चांस है। अब गवर्नमेंट तो ये सर्वे कर रही है कौन सा घर टूटा हुआ है, कौन सा घर बर्बाद हुआ है, और कौन से घर को जो है ना हम देंगे, मरने वाले को देंगे, घर को देंगे। अगर आप इसको देखें तो ये दीवारें टूटी हुई हैं, मगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई पटवारी या सर्वे वाला आएगा, क्योंकि वो बहर बहर से आते हैं, अपनी जान पहचान वाले बंदों के पास आते हैं। अब ये देखें, ये दीवारें भी टूटी हुई हैं, ये घर भी टूटे हुए हैं। इन गलों की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मंजर है। उसके बाद आगे भी घर हैं, मगर यहाँ पे इन इलाकों में कवरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है, फिर वीडियो में अगर कोई फैमिली आ जाए तो उनसे फिर झगड़े का बहस बनता है, फिर वो लोग एतराज़ भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जंगली कुत्ते और इस तरह का माहौल भी है, तो हम लोग आगे कवरेज के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल इस तरह है, जो अपर पंजाब या बैरून मुल्क लोग रहते हैं वो और सहूलियात है यहाँ पे। अपर पंजाब में या ऊपर वाले पाकिस्तान, ऊपर जिसको कहते हैं बैरून मुल्क, वहाँ पे इस तरह की ज़िंदगी जानवर भी शायद ना गुजारें, यहाँ पे जिस तरह की ज़िंदगी इंसान गुजार रहे हैं। अब ये हज़ारों एकड़ ज़मीनें थीं, फसलें थीं, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, किस चीज़ से इंसान ज़िंदा रहेंगे और किस चीज़ से जानवर ज़िंदा रहेंगे, और किस तरह की ये लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। अब कई सालों तक इनकी ज़िंदगी दोबारा शायद बहाल ना हो, मगर हुकूमत है, उसको जूं तक नहीं रेंग रही, चाहे वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो। पंजाब हुकूमत के लोग यहाँ पे भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से उनके रवैये हैं। अब यहाँ पे ये लोगों के अब छोटे थोड़े से जानवर बचे हुए हैं, ये आपके सामने कुछ शायद वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। तो इन इलाकों के हवाले से हैरत का मकाम है कि कैसी ज़िंदगी है, इसका तसव्वुर बैरून मुल्क रहने वाला या अपर पंजाब वाली इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद उन इलाकों में रहने वाला बंदा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो लोग जब यहाँ पे मदद करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि यार लोग यहाँ पे छीना झपटी और इस तरह की सूरत हाल बना रहे हैं, तो उनको ये नहीं अंदाज़ा कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल मामला है। यहाँ पे अभी ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब मामला बना हुआ है। तो उनको नहीं अंदाज़ा कि इन लोगों की ज़िंदगी में कोई सहूलियात नहीं है, बिजली नाम की कोई चीज़ वैसे 24 घंटों में से 2-4 घंटे आती थी, मगर अब तो बहाना मिल गया बापड़ा वालों को, अभी तो 24 में से 24 घंटे ही नहीं आती। उसके बाद इन लोगों का कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं है भाई, ये लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं, 10-10, 5-5 भाई, पूरी फैमिलियाँ सारी ज़िंदगी मजदूरी करते हैं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी वज़न उठा उठा के उधर मेहनत मुशक्क़त करके बड़ी मुश्किल से 1-2 कमरा घर बनाते हैं। तो 1-2 कमरे का जो घर बनता है, उसकी पूरी जमा पूंजी और मुश्किलात का शिकार होने के बाद वो इस तरह के हादसे और सैलाब जब आते हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, वो बहा के चला जाता है। फिर उनकी आने वाली और नस्लें शायद हो सकता है इस तरह का 1-2 कमरा बनाने के काबिल हों, क्योंकि ज़िंदगी भी गुजारनी है, ज़िंदा भी रहना है। चंद एक पैसों से ज़िंदगी के अलावा फिर गाड़ी भी चलानी पड़ती है ज़िंदगी की, तो ये घर बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हुकूमत वक्त और पंजाब हुकूमत से यही अपील करूँगा कि आप लोग मेहरबानी करें, इन लोगों की ज़िंदगी पे रहम करें और इन लोगों की मदद करें। और यहाँ पे इन लोगों के हवाले से आप जितना हो सके यहाँ पे ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में मदद करें। जानवर भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं, इनकी ज़िंदगियाँ पहले हद से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थीं।
اپر پنجاب اور دوسرے پاکستان کے علاقوں میں اس طرح کی زندگی جانور بھی نہیں گزارتے جس طرح کی زندگی یہاں کے لوگ گزار رہے تھے، پھر بھی جیسے تیسے کر کے یہ زندگی گزر رہی تھی۔ مگر اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، سیلاب نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ مخیر حضرات، فلاحی ادارے اور عوام پاکستان اور خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے میں اسپیشل درخواست کروں گا، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، اس ٹائم خدا را سیاست مت کریں، اس ٹائم انسانیت اور انسانوں کی مدد کریں، خدا را مدد کریں۔ تو ہر حوالے سے میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کا سروے کرائیں، ان لوگوں کے گھروں کا، زمینوں کا۔ اب یہاں پہ بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اگر آپ زمین کا سروے کراتے ہیں تو پٹواری اور ان کے منشی کہتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں روپے پیسے دو، واپڈا والوں کو کہتے ہیں بجلی بحال کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں 10,000 15,000 روپے فی کھمبا دو۔ اس کے بعد جو بھی سرکاری ادارہ ہے، جو بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر ختم ہو گیا ہے، وہ لوگ اپنے قلم کی طاقت اور سرکاری محکمے کی ایک حیثیت کا اس طرح غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ منہ کھول کے بیٹھے ہیں، پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ سیلاب کے اندر لوگ پہلے مر رہے ہیں، ان کی حالت جانوروں سے بدتر ہوئی ہے، ان کی زندگی جیران بنی ہوئی ہے، مگر ان ظالم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ فیصلہ سازوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خوف دے کہ وہ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے بارے میں سوچیں۔ ہم لوگ میڈیا میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ حقائق دکھائیں، جھوٹ مت بولیں اور لوگوں کی زندگی کی حقیقت بیان کریں اور ہمت پیدا کر کے سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں۔ سچ کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ سرکاری پٹواری ہو گئے، واپڈا والے ہو گئے، اس کے بعد جو بھی سیاستدان ہیں، یہ سارے لوگ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، سرکاری فائدے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پٹواری کہتا ہے بھائی آپ کے ایکڑ کے حساب سے میں سروے کروں گا، میں لکھوں گا کہ یہاں پہ بڑی وی آئی پی فصل تھی، جتنا اچھی فصل کا نقصان لکھوانا ہے اتنا مجھے پیسے دو۔ خدا را ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ان کو جہنم بھول گئی ہے، زندگی موت بھول گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا انسانیت مر گئی ہے شاید ان کے اندر۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا مشکلات کا شکار ہیں، روٹی کے لیے تنگ ہیں، اور ان کو اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے زمین کا نقصان لکھوانا ہے، فصل کا نقصان لکھوانا ہے، مکان کا نقصان لکھوانا ہے، انسانوں کا نقصان لکھوانا ہے، تو پہلے ہمارا پیٹ بھریں، بعد میں گورنمنٹ اگر آپ کو دے گی اس میں بھی حصہ دینا۔ تو حکومت کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، حکومت پنجاب اور عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ سیلاب کے علاقوں میں حقیقی معنوں میں خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ سیاست ہوتی رہے گی، بعد میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آج کے ولاگ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان رستوں میں مزید آگے جانے کی، کیونکہ یہاں پہ کتوں سے بھی بچنا ہے، پھر فیملیوں کے پردے کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان علاقوں کے، اور جہاں تک میری ہمت ہوئی، میں اپنی ہمت کے بل بوتے پہ ان علاقوں کے صحیح حقائق، صحیح باتیں، جو بھی ان کی مشکلات ہیں، میں بیان کروں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آگے پھیلائیں، تاکہ ہم سب کی آواز فیصلہ سازوں اور حکومت وقت اور حکومت کے ایوانوں تک پہنچے انشاءاللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی جب میری اس آواز سے لوگوں کا کچھ فائدہ ہوگا۔ مجھے انشاءاللہ اس چیز سے بہت بڑا سکون ملے گا جب لوگوں کی میری آواز سے مدد ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگ اس آواز میں آواز ملائیں اور میرا حصہ بنیں اور شیئر کریں، ان چیزوں کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔